नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण साबर मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों शत्रु समस्या से परेशान मनुष्य इस कृष्ण साबर मंत्र का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसको शत्रुनाशक मंत्र भी कहा जाता है। विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण की न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूरी श्रद्धा के साथ उपासना की जाती है। भगवान कृष्ण का साबर मंत्र हमेशा से ही अचूक रहा है। यह मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है तथा इस मंत्र को जपने से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता। इस मंत्र का उपयोग हर तरह से शत्रु मुक्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि कभी कभी शत्रु परिवार का ही होता है, लेकिन व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में ये साबर मंत्र का उपयोग बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कभी कभी शत्रु सामने होता है लेकिन मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता। ऐसे में साबर मंत्र का उपयोग बहुत ही ज़्यादा लाभकारक हो जाता है। शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। वाद विवाद या लड़ाई झगड़े का डर समाप्त होने लगता है। इस मंत्र से डिप्लोमेसी पावर बढ़ जाती, यानी मनुष्य को सही समय पर किससे कैसे बात करनी है यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। नज़र बाधा समाप्त होने लगती है। नियमित जाप से भूत बाधा समाप्त होने लगती है। नियमित जाप से घर का वास्तु दोष ठीक होने लगता है। बदनामी व चुगली करने वाले दूर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेलकर आपको धोखा नहीं दे पाता। घर में क्लेश शांत होने लगते हैं। पारिवारिक जीवन आनंदमय होने लगता है। पति पत्नी के बीच का विवाद समाप्त होने लगता है। दोस्ती मजबूत हो जाती है। शत्रु हावी नहीं हो पाते। मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच अनबन समाप्त होने लगती है। इस मंत्र के नियमित जप से चेहरे पर आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि श्री कृष्ण साबर मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कोई कुर्सी या सोफा पर बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए साबर मंत्र यानी ओम क्लीम कृष्णाय वल्लभाय सर्वदुष्ट संहारणाय न करे रक्षा तो माता लक्ष्मी की आन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय वल्लभाय सर्वदुष्ट संहारणाय न करे रक्षा तो माता लक्ष्मी की आन। इस मंत्र का उपांशु जप करें। उपांशु जप का मतलब है आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए। धीमी आवाज में जप करने की पद्धति को उपांशु जप कहते हैं। यह जप 15 मिनट तक आपको करना है। इस तरह से यह अभ्यास 27 दिन तक करना चाहिए। आप देखेंगे कि इस कृष्ण साबर मंत्र से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। 28वें दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान कर दें। वैसे आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि शत्रु बहुत ही परेशान कर रहा है तो उसका नाम लेकर सूर्य अस्त होने के बाद, सूरज डूबने के बाद अपने हाथ में 4 लौंग लेकर 540 मंत्र यानी 5 माला मंत्र जपे और उस लौंग को किसी चौराहे पर डाल दे तो उस शत्रु से पीछा छुड़ाना आसान होने लगता है। यह क्रिया 5 दिन तक नियमित करना चाहिए और शुक्रवार से शुरुआत करना चाहिए। अब कुछ जरूरी नियम। यह साबर मंत्र बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका स्वभाव मधुर होता चला जाना चाहिए। याद रखें, आप जब भी किसी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तब तुरंत प्रकृति आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है। इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें और अभ्यास बीच में न छोड़ें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं या हाउसवाइफ हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा कोयला चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें।
18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष जप कर सकता है। किसी भी शुक्रवार या अष्टमी से इस मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। साधना काल में धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। यह मुद्रा का उपयोग करने से ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। शादीशुदा लोग हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूरज डूबने के बाद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सूरज डूबने के बाद का अभ्यास ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करने के बाद आगे फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।